बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस में लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजर ऑफ अ सेट शुरू किया था और हमने क्लोजर ऑफ अ सेट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दी और इसके कई इम्पोर्टेंट थ्योरम थे हमने पढ़ ली। आज हम जाएंगे क्लोजर ऑफ अ सेट के कई इम्पोर्टेंट और थ्योरम और इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है। लेट एक्स स्टॉप या टोपोलॉजिकल स्पेस इन ए सबसेट ऑफ एक्स वी डिफाइन अ क्लोजर ऑफ अ सेट। ए क्लोजर, इसको हम ए क्लोजर से इस तरह डिनोट करते हैं। इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ दोज क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स विच कंटेन ए। क्लोज सबसेट क्या थे? तो क्लोज सबसेट जब हम ओपन सेट का क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें। और ओपन सेट क्या है? तो टोपोलॉजी में जितने भी यानी टॉ में जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ओपन सेट है। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें यानी इससे जो एलिमेंट है वो माइनस कर दे जो ज़्यादा हो गए तो जितने एलिमेंट रह जाते हैं वो हमारे पास क्लोज सेट है। तो इसका इंटरसेक्शन जब हम ले लें, क्लोज सेट्स का जब इंटरसेक्शन ले लें और जिसमें ए कंटेन करता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि ए जिसमें मौजूद है इसका तमाम का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी इन तमाम का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद तो हमारे पास जितने एलिमेंट रह जाते हैं वो हमारे पास क्लोजर ऑफ अ सेट होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस सेट को हम अगर एफ का नाम दे दें तो ये हमारे पास क्लोज होगा अगर ए सबसेट एक्स होगा। और दूसरी बात हमने ये की कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन करता है ए में और ये हमारे पास इस तरह डिफाइन होता है। और हमने इसका रिलेशन भी पढ़ा था कि ये हमारे पास यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट भी होता है और ये रिलेशन यानी ये थ्योरम हमने प्रूव भी किया था। आज हम जाएंगे कई इम्पोर्टेंट थ्योरम पर और कई इम्पोर्टेंट थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हमने यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट में भी ये थ्योरम किए हैं। अगर आपने इंटीरियर पॉइंट को नहीं देखा होगा तो ये ज़रूर देखें क्योंकि सारा कंसेप्ट जहाँ वहाँ हमने जो किया था यहाँ पर भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ पर मौजूद ना हो। तो ये भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ नाम बदला है। और यहाँ पर सबसे पहला थ्योरम दिया गया है तो इसको हम प्रूव करते हैं कि इसको हम किस तरह प्रूव करते थे। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि ए सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज कब होगा? अगर ए इक्वल टू ए क्लोजर के बराबर होगा। और हमने इंटीरियर फॉर्म में एक पॉइंट में क्या पढ़ा था कि ए इंटीरियर इक्वल टू ए के बराबर होता अगर तमाम पॉइंट क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम ए इंटीरियर, वहाँ पर इंटीरियर की जगह क्या लिखते थे, यहाँ पर सिर्फ ए क्लोजर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए क्लोजर की बजाय हम ए क्लोजर लिखेंगे बी की जगह। तो बी हमारे पास किसके बराबर होगा? बी क्लोजर इक्वल टू बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये सपोज कर दिया कि हम सपोज कर दें कि ए कॉम्प्लीमेंट है यानी ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, हमने ये सपोज कर दिया कि आया ये बी के अगर बराबर हो तो क्या बराबर होगा। तो ये मैंने बी के बराबर ले लिया, ये तमाम किसके बराबर ले लिया? बी के। जब मैंने ये बी के बराबर ले लिया तो क्या रह गया? ए बी कॉम्प्लीमेंट रह गया और ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बी के बराबर लिया है तो बी के बराबर आ गया। समझ गए? अब ये बात भी कर सकते हैं कि ये बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ये ए कॉम्प्लीमेंट के, तो ये हम कह सकते हैं। और वहाँ पर भी हमने इंटीरियर फाइंड में भी यही बात की थी कि हमने ए इंटीरियर इक्वल टू बी लिखा था। तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है। दूसरा हमारे पास थ्योरम ये भी किया था हमने कि हमारे पास ए अगर बी का सबसेट हो तो हम ए इंटीरियर इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। लेकिन यहाँ पर ए इज़ अ क्लोजर ऑफ बी क्लोजर सबसेट। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की जगह, ए क्लोजर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन ए क्लोजर। क्यों? क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया लास्ट लेक्चर में कि ए क्लोजर हमारे पास ए डिराइव्ड सेट किसके बराबर होता है? ए यूनियन ए डिराइव्ड। और ए हमें हमेशा ए क्लोजर जो होता है ए यूनियन ए डिराइव्ड के बराबर होता है और ये स्मॉलेस्ट सेट होता है।
इस तरह बी क्लोजर की जगह हम बी यूनियन बी डिराइव्ड लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए क्लोजर किसके बराबर होता है। जब हमने ये बात कर दी तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, सबसेट हो गए। यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, अगर ए बी का सबसेट हो, सी डी का सबसेट हो, तो हम ए यूनियन सी और बी यूनियन डी लिख सकते हैं सबसेट। समझ गए। तीसरा हमारे पास थ्योरम दिया गया है, ये भी वही थ्योरम है जो हमने वहाँ पर प्रूव कर दिया था कि हमारे पास अगर ए यूनियन बी होल इंटीरियर किसके बराबर हो, इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। और अभी भी ये कह सकते हैं यहाँ से, ये थ्योरम से, कि ए सबसेट बी का है तो इसके हम ये बात कह सकते हैं कि बी जो क्लोजर है तो वो ए यूनियन बी क्लोजर के बराबर होगा। इस तरह इन दोनों का यूनियन ले लें, इसका यूनियन और इन दोनों का यूनियन ले लें तो ये इसके बराबर होगा, इसके सबसेट हो गए। अब ये हमारे पास इसका सबसेट हो गया। दूसरा बात हम क्या करेंगे कि ये इसका सबसेट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास ए जो होता है तो वो किसका सबसेट होता है, ए क्लोजर का सबसेट होता है। तो यहाँ पर ए क्लोजर ए इसका सबसेट हो गया, बी क्लोजर बी का सबसेट हो गया। अगर इसका यूनियन ले ले तो ये भी इन दोनों का सबसेट हो गया। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि ए हमारे पास सबसेट होता है ए इंटीरियर का और बी सबसेट होता है बी इंटीरियर का। तो ये दोनों बात यहाँ से हम भी कह सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ ये पढ़े होंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर ये थ्योरम पुट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये इसका सबसेट बना दिया तो यहाँ पर ए क्लोजर क्लोज करें, बी क्लोजर बी क्लोज करें, तो हम ये कह सकते हैं इसका यूनियन भी क्लोज होगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम इन तमाम का यूनियन ले लें तो ये हमारे पास तमाम क्या होगा, ये तमाम पर क्या ले लें, क्लोजर ले लें, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसका क्या लिख लिया है, इसका होल कम्प्लीमेंट लिया है और ये इसका सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए का या सबसेट होगा, बी का या सबसेट होगा। तो डायरेक्टली मैंने ये बात कह दीजिए। अब ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के सबसेट है, ये हम बात कह सकते हैं। तो ये मैंने इसका सबसेट बना दिया तो ये बात 1 और 2 से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। अब तीसरे के लिए चौथे के लिए हमारे पास इंटरसेक्शन का था और इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का या बी का होता है। और दूसरा हम यही बात भी कह सकते हैं कहाँ से, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए क्लोजर इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो ये बात भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्लोजर हो गए। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले ले तो ये भी क्लोजर होगा। इन दोनों में सब हमने एक लिया था और ये दोनों अपनी जगह पर आ गए, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जिस तरह हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट में पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। समझ गए। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रूव किया है, आप खुद ही देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने एक्स लिया है, टॉ लिया है और इसका ए और बी सबसेट लिए हैं। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें तो वो क्या होगा, तो ये सी आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन है। अब क्या करेंगे, इसके क्लोज क्या हो गए, तो इसके क्लोज जब हम इसका क्या ले लें, इसका जो हमारे पास ओपन सेट के कम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास इसके क्लोज के बराबर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ए क्लोजर मालूम करेंगे, बी क्लोजर मालूम करेंगे, तो ए क्लोजर तमाम का इंटरसेक्शन ले ले तो वो एक्स आ जाएगा। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी ले ले तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यानी एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन ले लो तो एक्स आ जाएगा। अब एक्स और सी का यानी इंटरसेक्शन बी का जब हम क्या ले लें, क्लोजर ले लें तो हमारे पास नॉट इक्वल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक एक्स के बराबर आ गए और एक सी के बराबर आ गए, तो ये हम कह सकते हैं कि इक्वल नहीं है। इस तरह हमारे पास एक और थ्योरम, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी था थ्योरम में कि एक्स क्लोजर इक्वल टू एक्स, तो ये हम वहाँ से कह सकते हैं कि ए क्लोज होगा तब अगर हमारे पास ये ए क्लोजर के बराबर होगा। तो ये बात भी हम कह सकते हैं ये दोनों क्लोज है। अब थ्योरम दूसरा दिया गया है हमारे पास, ए क्लोजर इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। और ये हमने पढ़ा था कि फ्रंटियर ऑफ ए इंटीरियर, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि ये ए इंटीरियर और होल इंटीरियर के बराबर होता है। हमने ये थ्योरम भी प्रूव कर दिया था।
अब हमारे पास गिवन ए इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है, हमें प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना है। और आपको दिया क्या है, ए सबसेट है। तो हमें ये भी मालूम है कि हमारे पास एक्स क्या होता है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर और तमाम की यूनियन के बराबर होता है। और हमने ये बात भी कह दी है कि हमारे पास ये डिसजॉइंट होते हैं, सारे पेयरवाइज डिसजॉइंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्सटीरियर को यहाँ पर लिख लें तो ये हमारे पास x माइनस ए के ए इंटीरियर और फ्रंटियर के बराबर होगा। अब अगर इसका हम कम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर के बराबर होगा। कहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारे पास x का कम्प्लीमेंट ले ले तो वो डायरेक्टली पाई आ जाएगा इस तरह। इसका अगर हम कम्प्लीमेंट ले ले तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा। हमें शो करना है कि हमारे पास ए क्लोजर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो एक्सटीरियर पॉइंट हमारे पास किसके बराबर होता है, ए क्लोजर होल कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यहाँ पर वहाँ पर आपने एक इंटीरियर में पढ़ा था कि ए इंटीरियर होल क्लोजर कम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो वो एक्सटीरियर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात कहेंगे कि ये हमारे पास एक्सटीरियर ए क्लोजर होल कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अब हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अगर ये बात कहेंगे कि ये हमारे पास एक्स बिलोंग करता है एक्सटीरियर ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। हमने ये प्रूफ किया था इंटीरियर और एक्सटीरियर में। अगर x बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट तो इसका डिफिनीशन के ज़रिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक क्या होगा, एक ओपन सेट होगा g। तो ये जब हम कह सकते हैं तो ये हमारे पास x जो ए कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो वो g ओपन से ए कम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करेगा। अब x बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट से लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा ए से। क्यों? क्योंकि जब हम कम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास x से बिलोंग नहीं करेगा। अब ये बात भी कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इनसे ये इंटरसेक्शन ए से ले ले तो वो पाई आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जी ओपन है और ए हमारे पास सबसेट है एक्स का। तो इसका अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन ले लें तो वो पाई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इसकी डिफिनीशन जो लिमिट पॉइंट की है किसके बराबर है। तो यहाँ पर एक बात आ गई कि ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सबसे पहले हम ये बात क्या कहेंगे कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट चेक करेंगे कि आया ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये पाई के बराबर आया है। अब हम x बिलोंग नहीं करेंगे किस में, एक कंप्लीट लिमिट पॉइंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x नॉट बिलोंग करेगा ए में भी। तो ये बात भी कह सकते हैं कि अगर हम इसका यूनियन ले लें तो वो हमारे पास नॉट बिलोंग करेगा। और हमने लिमिट पॉइंट क्यों ले लिया, मैंने ये इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पास ए जो क्लोजर है वो किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए डिराइड के बराबर होता है। अब अगर मैं ए क्लोजर का कम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो इसमें बिलोंग करेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर जो हमने एक्स लिया था वो किससे बिलोंग करता था, एक्सटीरियर ऑफ ए से। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये इसका सबसेट हो गया। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट का क्या है, सबसेट है। तो हम सबसे पहले एक्स से बिलोंग करेगा ए कम्प्लीमेंट से। इस तरह ये एक्स ए क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा जब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जिस तरह आपने पढ़ लिया कि एक्स क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए यूनियन ए डिराइड में भी बिलोंग नहीं करेगा। यानी एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में भी और ए क्लोजर में भी बिलोंग नहीं करेगा, ए डिराइड में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले ले तो वो भी पाई आएगा। और वो अगर ये ऐसा कर दे कि हम इसको इस तरह प्रूव कर दे, इफ एंड ओनली इफ डायरेक्टली कंडीशन आपके साथ अगर पेपर में टाइम हो तो इस तरह भी कर सकते हैं, या इस तरह कर दे कि इफ एंड ओनली इफ दोनों के लिए डायरेक्टली लिखना तो भी सही होगा। समझ गए? क्योंकि हमने ये थ्योरम सारा वहाँ पर ऊपर से भी यही शुरू किया है और ये वही थ्योरम है और हमने ये इसका कम्प्लीमेंट का सबसेट बना दिया। तो अगर आपके पेपर में टाइम हो तो फिर ये तमाम दोबारा वही से कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो डायरेक्टली ये बात करना कि ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ है। समझ गए? तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ये हमने इसका सबसेट बना दिया।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।